अनुग्रह भरा इस अच्छे सुबह में प्रभु के नाम को महिमा देते हुए इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 4, 5, 6 के संग 9वां वचन पढ़कर एक छोटा विचार आपके सामने रखना चाहूँगा। 4वां वचन, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। 5वां वचन, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। 6वां वचन, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। 9वां वचन, पर प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। इन पढ़े हुए 6वां वचन का पहला भाग और 9वां वचन के कुछ शब्दों को आधार मानकर नया बनाना अनहोना है, फिर भी भरोसा कर सकते हैं। इस विषय में प्रभु में आश्रित होकर हम मनन करें। नया बनाना अनहोना है, इम्पॉसिबल। क्या है इम्पॉसिबल? कुछ समय पहले परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त किया, वरदानों को भी प्राप्त किया, परंतु कुछ समय बाद पीछे हट गया। अगर ऐसा विश्वास का त्याग करके पीछे हट जाए तो वह परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाना जैसा है। यदि वह भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। इसलिए ऐसे लोग फिर उद्धार के अनुभव में नया बनाना योग्य नहीं है, पर जो असाध्य है उसे साध्य करने वाले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। यही 9वां वचन में लिखा है, प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। मन फिराने के बाद हम फिर कभी गलती नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, परंतु हर एक गलती को टूटा हुआ दिल से अपने पाप की क्षमा याचना करते हुए हम पुनः लौट आते हैं। यही है हमारा उद्धार का अनुभव की वास्तविकता। ध्यान देना, हर एक गलतियां अनहोना की तरफ हमें ले जा रहे हैं, परंतु उस अवस्था में भी एक वास्तविक मन फिराव का अनुभव में जब हम लौट आते हैं, जैसे उड़ाव पुत्र जिस प्रकार पुकारते हुए कहा, पिताजी, उस प्रकार हम भी पुकारेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें उद्धार के मार्ग में ले जाएगा। 18वीं शताब्दी के अंतिम समय में इंग्लैंड में जीवित रहा हुआ एक नाविक जॉन न्यूटन, यह व्यक्ति अफ्रीका से लोगों को धोखे से लाकर यूरोप राज्यों में बेच देता था। यह व्यक्ति बहुत घिनौना था, अधर्मी बनकर जिया हुआ व्यक्ति था, परंतु यह व्यक्ति प्रभु यीशु को जान पाया। उसके बाद से वह गुलामी में ले जाने वाले काम और अपनी नीच कमाई के काम का अंत कर दिया। पर यहाँ उनके मन फिराव के बाद अधिक दिन तक उद्धार के अनुभव में वह व्यक्ति नहीं रहा। कुछ दिन बाद वह फिर से अपने उन घिनौने काम के लिए चला गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने करुणा से उस व्यक्ति को फिर उद्धार के अनुभव की तरफ लौटा ले आया। यह मन फिराव वास्तव में पहले से अधिक विश्वास योग्य और सामर्थी था। इस व्यक्ति ने बहुत सारे सुसमाचार संदेश और आत्मिक गीतों को लिखा और साथ में एक प्रचारक बनकर प्रभु के लिए शोभायमान हुआ। विश्वास का त्याग ना होना, इसलिए अपने आप को संभालें। यदि हम विश्वास से भटक जाते हैं तो पुनः विश्वास से लौटना आसान नहीं है, असंभव लगता है, परंतु जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, असंभव को संभव कर पुनः विश्वास में लौटा ले आने वाला प्यार भरा परमेश्वर है। मेरे प्रिय श्रोतागणों, आज आप परमेश्वर का बेटा और बेटी बनकर रह पा रहे हो तो कितनी बार परमेश्वर ने असंभव को संभव कर बार बार परमेश्वर ने हमारे पापों को धोकर शुद्ध किया, क्षमा किया। इसलिए आगे हम परमेश्वर के प्रेम को व्यर्थ ना गवाए, अपने आप को संभाले, इसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परम पवित्र पिता, आज सुबह के वचन के सुनने के द्वारा यदि आप में से कोई भी पाप बंधन में फंसकर जीवन बिता रहा हो और उससे बाहर नहीं आ पा रहा हो,
तो परमेश्वर पिता आप असंभव को संभव कर कर मन फिराव के अनुभव में पहले से भी अधिक शक्ति से प्रभु आप अपने उपयोगी पात्र बनाना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।